गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। मैं आपकी इंट्यूटिव टारो कार्ड रीडर जूलियस। आज आ गई हूँ आप लोग के लिए कलेक्टिव रीडिंग करने। आई होप आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है एंड ऑफ कोर्स आप लोग के फेवरेट टॉपिक को ही आज मैं कवर करूंगी, जो है कि आपकी शादी किससे होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, आज ओवरऑल जनरल रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि जनरल तरीके से कितने हद तक आप लोग रेजोनेट कर पाते हो, आपके साथ रेजोनेट होती है एनर्जी को। तो इस तरीके से ही आज मुझे रीडिंग करने का मन था आप लोग के लिए, जो मैं आज करने वाली हूँ एंड ऑफ कोर्स विथ अ न्यू लुक। तो चलिए आज रीडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या निकल के आता है, क्या कुछ एनर्जीज आप लोग फील कर रहे हो, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, उनके नेचर देखने की कोशिश करेंगे। नेम इनिशियल्स ऑफ कोर्स मैं लूंगी, गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए एंड लास्ट में हम ये कवर करेंगे कि कब तक हो सकती है आपकी शादी आपकी लाइक डिजायर्ड पार्टनर के साथ या डिस्टाइंड पार्टनर के साथ कह लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि कौन है ये पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स गाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स मिल जाएगा एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, तो आप वहां पे जाओ, आप कांटेक्ट करो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। एंड गाइज पर्सनल रीडिंग्स में ज्यादातर क्या होते हैं, मैरिज प्रिडिक्शंस हो या दूसरे जो भी आपके प्रिडिक्शंस हो, जैसे पार्टनर के साथ कनेक्शन रीडिंग जो भी हो, ये ज्यादातर गाइस डिटेल्स रीडिंग ही यहाँ पे करना आप लोगों के लिए भी बेहतर है। मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप लोग सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछोगे तो आपको भी क्लैरिटी नहीं होगा एंड इवन मैं भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी। इसके लिए मैरिज प्रिडिक्शंस ये सब ज्यादातर मैं डिटेलिंग ही करती हूँ। अगर आपको डिटेल रीडिंग के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर के। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरट से कि कौन है ये पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है गाइस। कलेक्टिव रीडिंग्स में मैंने इस तरीके से प्रिडिक्शन ज्यादा किया नहीं है, आई होप 1-2 वीडियोस है, तो इसके लिए मुझे लगा आज कलेक्टिव तरीके से कवर करते हैं। हमेशा पाइल आपके नेम इनिशियल्स बर्थ डेट ही हमेशा रहते हैं, तो आज क्यों ना एक कलेक्टिव तरीके से देखा जाए कि आप लोग के फ्यूचर स्पाउस एक कौन है, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, व्यूवर्स कलेक्टिव व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहला कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेट, मैं कार्ड्स को थोड़ा ठीक करके एडजस्ट करती हूँ। okay. ये व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। यूनिवर्स, बहुत लोगों के मन में अभी शायद कोई पार्टनर चल रहा है। जिस वक्त मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी, बहुत लोगों का तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना आप लोग किसी के बारे में तो आप लोग सोच रहे हो। 10 ऑफ कप्स। ओके, मैं और कार्ड्स निकालूंगी बाद में। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी के लिए फिलहाल देखती हूँ कि क्या एनर्जीज है आपके फ्यूचर स्पाउस के। तो यहाँ पे जितनी हद तक मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज पिक हो रहे हैं, सबसे पहला अगर मैं जोडिएक्स की बात यहाँ पे कहूँ तो लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पे, जो बॉटम का एनर्जी है। तो बॉटम में सबसे पहले मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो भी पार्टनर है आपके डेस्टाइन पार्टनर, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पार्टनर बहुत ही फेमस पर्सन होने वाले हैं। बहुत ज्यादा नेम फेम लाइक एक फेमस पर्सन की मुझे एनर्जीज मिल रही है, जिनको लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉलिटिकल फील्ड से हो, कुछ लोगों के लिए कोई और फील्ड से हो सकता है
कुछ लोग के लिए आई डोंट नो यूट्यूब फ्रीलांसर इस तरीके का भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इवन कुछ लोगों के लिए जैसे डिजाइनिंग इन सब में भी मुझे लग रहा है कि ये कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा फेमस हो। ये जो भी काम करेंगे ये बहुत ज्यादा उसमें जैसे माहिर होने वाले हैं, तो वैसे वाले पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग्स भी रहेंगे, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे है। थोड़ा ईगो स्टबर्न एनर्जी शायद इस पर्सन के अंदर होगा। ये है ही इतना केपेबल पर्सन के ये जो चाहे अपने लाइफ में, ये जैसे अपने लाइफ में उसी चीज को ये पा लेता है, इस तरीके का एनर्जी इनका है। एक विक्टोरियस पर्सन का एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप अगर किसी के बारे में सोचो तो हो सकता है उनके साथ रियूनियन हो। अगर फैमिली या कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे तो हो सकता है आप लोग के बीच में वो डिफरेंसेस ना रहे आने वाले टाइम में। तो दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कुछ लोग के लिए, इस पर्सन ये जो भी होंगे अपने आपके फ्यूचर स्पाउस, इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होगा चीजों को लेके। बहुत कुछ चीजों में इनको ट्रस्ट इश्यूज रहेगा, या हो सकता है आपसे इनको ट्रस्ट इश्यूज रहे, या इजिली ये लोगों को ट्रस्ट ना कर पाए। ये कुछ लोगों के लिए आपके भी एनर्जीज मुझे फील हो रहा है। जैसे अगर आपकी तरफ कोई पर्सन आ भी रहा है तो आपको जैसे ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आप जैसे उनको इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कुछ सिचुएशंस में, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में शायद कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होगा, जो कर्मा आप लोग रिलीज करोगे एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे से सेपरेशन होके, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड वही एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोगों के लिए आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन भी खुद को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसा फील करता है। अगर आपसे अभी ये पर्सन दूर है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते भी है। ये भी एनर्जी यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी यहाँ पे है। एंड ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक न्यू पर्सन चाहिए। आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो दिस इज द वन। आपके लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री मैं यहाँ पे देख पा रहे हो, जिनसे आपकी शादी होगी। ये पर्सन बहुत ही एक जेंटलमैन टाइप होगा। हो सकता है ये जॉब करते हो, बहुत ही ये पर्सन थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं। एक स्लो पर्सन होंगे जो सोच समझ के मैच्योरली डिसीजन लेने वाले पर्सन ये होंगे। हो सकता है वर्क फील्ड में आप लोग साथ काम करो, या वर्क के रिलेटेड आप इस पर्सन से मिलो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख लो, आप लोग मैरिड हो, या आप किसी ऐसे पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये सीन हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स भी है, जस्टिस भी है, तो हो सकता है वो मैरिड है ऑलरेडी। तो ये वाला एनर्जी मुझे लग रहा है जैसे उनका फैमिली ऑलरेडी है। कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी फील हो रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो वही मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन से अगर आप कोई कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो, या आप कुछ इस पर्सन से जैसे अगर आप एक्शन भी चाहते हो, या अगर वो पर्सन अभी फिलहाल स्टक है किसी ऐसे सिचुएशन में जहां से वो निकल नहीं पा रहे, तो ये पर्सन जैसे आपको एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन ज्यादातर मुझे कंफ्यूज मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होगा इस पर्सन के लाइफ में, जिसके चलते ये शायद आपकी तरफ अभी इसलिए शायद ये एक्शन नहीं ले पा रहे। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स आपके मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। 10 ऑफ कप्स आए कि हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का बिजनेस हो सकता है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी मुझे एक बिजनेस का एनर्जी मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड विजडम होगा इस पर्सन के अंदर। इवन स्पिरिचुअल भी होंगे आपके पर्सन। आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी, एंड इवन इफ यू आर वाचिंग फॉर मेल तब भी एनर्जी रेजोनेट होगा। 2 कार्ड्स आए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद ये आप लोगों का अरेंज मैरिज हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए उनका एज आपसे कम हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। पेज ऑफ कप्स आया, तो बहुत हद तक अगर आप किसी से कोई प्रपोजल, कोई लाइक कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है आपको वो मिले आने वाले टाइम में। ऐसे एक पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, जिसके लिए भी आप कंफ्यूज हो कि आपको किसे चूज करना है। तो गाइस डिवाइन टाइमिंग में सब चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगा।
आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके होंगे, जो भी होंगे ये है आपके डेस्टाइन पार्टनर, जिसके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, गुड लुकिंग होगा, कलर कंप्लेक्शन इनका फेयर भी हो सकता है। अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं थोड़ा व्हीटिश कंप्लेक्शन भी हो सकता है। अगर मेल के लिए देख रहे हो तब भी ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, अपने काम को लेके इनके अंदर पैशन रहेगा। ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है इस पर्सन का, या आपको है। फैशन इंडस्ट्री से ये पर्सन हो सकता है, ऑलरेडी मैंने बताया है। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने गोल, अपने काम को लेके ये पर्सन ज्यादा पैशन रहेगा इनका, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप रेजोनेट कर पा रहे हो। 7 ऑफ कप्स। सी तो इस पर्सन के पास मुझे अभी ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होगा, बहुत ज्यादा ऑफर्स होगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन ऑफकोर्स ये जो भी ऑफर, जो भी ऑप्शंस उनके पास होगा, ये ऑप्शंस ऑफर शायद ये जैसे सर्व ना करे। ये बहुत हद तक ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये 3D वर्ल्ड से थोड़ा कट ऑफ ही होंगे। ये ज्यादातर मुझे कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में है जिन्होंने आपको जैसे एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, तो ये पर्सन को जैसे आपका वर्थ हो रहा है, इस पर्सन को जैसे चीजों में क्लैरिटी इनको दिख रहा है। बिकॉज स्पिरिचुअली सी मैं बता रही थी ना, इस पर्सन का कुछ कर्मा या कुछ ऐसा हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आता है, तो इस पर्सन का कुछ ना कुछ कर्मा रहा है जिसके चलते इस पर्सन को आपसे जैसे सेपरेट होना पड़ा। एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया। ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे एंड ये एक स्लो डिसीजन मेकर होंगे। ये धीरे सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे, इवन फॉर यू। एंड 8 ऑफ कप्स, ऑफकोर्स समवन इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट। ये ऑफकोर्स आपके पास के पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानते हो, बहुत सारे लोग। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक तो है 666 आपको दिख सकता है, 444 आपको दिख सकता है, 777, 1010 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखेगा अभी, बिकॉज 1010 पोर्टल भी आ रहा है, तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा दिखना स्टार्ट होगा। कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग की बात होगी यहाँ पे, तो ऑफकोर्स आपको दिखेंगे वो। कुछ लोगों के लिए 69 भी आपको दिख सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। अगेन 8 888 भी आपको दिख सकता है, या 88 पोर्टल के बाद आपको रेगुलरली 888 दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे बहुत कुछ सिचुएशंस में आप स्टक हो, अभी आप अपने मैरिज को लेकर स्टक हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे पर्सन से होगी। एंड सी किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो ऑफकोर्स दिस पर्सन इज इमोशनल, केयरिंग, लविंग पर्सन, बट दिस इज ये पर्सन एक ऐसे एनर्जी में होंगे जहाँ पे ये जैसे बैलेंस्ड होगा। ये ओवरऑल एक बैलेंस्ड पर्सन होगा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इनकी अगर मैं नेचर की बात कहूँ यहाँ से, तो बहुत हद तक ये पर्सन स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे। इनको टाइम में चीजें बहुत एक्यूरेसी, इनको टाइम का एक्यूरेसी होगा, लाइक बहुत हद तक एक परफेक्ट पर्सन होंगे। इनको हर चीजें परफेक्ट तरीके से ही चाहिए बहुत हद तक। एंड कुछ लोगों के लिए इनको बहुत ज्यादा लाइक घर या इस तरीके के जैसे सपोज घर बनाने का इनको बहुत, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्डर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, तो इस तरीके का एनर्जी भी है। एंड दूसरा ये इनको चीजों को सजाने का बहुत ज्यादा लाइक शौक है, लाइक डेकोरेशन, शो पीस वगैरह का बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट रहेगा। इफ यू आर वाचिंग फॉर फीमेल्स, तो ये मुझे ज्यादातर फीमेल्स के लिए ये एनर्जी रहता है, तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, लाइक जो भी ये ड्रेस्ड अप होते हैं, जिस तरीके से ये ड्रेस्ड अप होंगे, बहुत ही ज्यादा लाइक परफेक्ट, इनको हर चीज में इनको परफेक्ट चाहिए। इवन ड्रेस कोड में भी उनको बहुत ज्यादा परफेक्ट चीजें चाहिए, इस तरीके का एनर्जी होगा इनका। बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, इमोशनल, जेनरस पर्सन होगा। जो किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी आया था, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन ऑफकोर्स है, लेकिन बहुत हद तक इमोशंस को दिखाएंगे भी नहीं, बिकॉज ये ज्यादातर इनको जैसे सोसाइटी की जो भी एक लाइफस्टाइल होता है, ज्यादातर ये पर्सन इसमें ज्यादा लाइक एडिक्टेड तो मैं नहीं बोलूंगी, ऑफकोर्स इसमें ज्यादा ये यूज टू रहेंगे, या इनका काम ऐसा होगा जो ऑफकोर्स मैंने बताया है, बहुत ज्यादा लोगों के सामने ही इनको ज्यादातर टाइम रहना पड़ता है। इसके लिए ये ज्यादातर अपनी आप का जैसे एक सराउंडिंग्स, एक बाउंड्रीज ये क्रिएट करके रखते हैं। ऐसा वाला एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है बहुत हद तक। अभी चलिए फिर भी एनर्जीज देख लेते हैं व्यूअर्स के फ्यूचर्स ऑफ
कार्ड्स नीचे गिरा, कार्ड नीचे गिरा था वो है एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपके लाइफ में जैसे बैलेंस आ रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करेगा। इवन आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट होगा, जो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी जो एक बैलेंस इक्वालिटी को दिखाता है। ये पर्सन एक जैसे इक्वल गिव एंड टेक में ये पर्सन बिलीव रखेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होगा या हिम्मत वाली होगी ये पर्सन। ऑफ कोर्स ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम। ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकती है, डेंटिस्ट हो सकती है, कोई हीलर हो सकती है, रीडर हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है। ये पर्सन आपसे डिफरेंट हो गए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलीजन कास्ट का भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड द थिंकिंग मैन। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। एंड इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा, मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। कैसा वाला एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग वाला एक एनर्जी यहाँ पे है। एंड इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। इनका सेक्रल चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। मेल फीमेल जो भी है ये बहुत हद तक जैसे क्रिएटिव होंगे, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मुझे ज्यादातर लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर ये ज्यादा वर्क करेंगे, अपने ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे, अपने टैलेंट्स के ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे। एंड इवन 9 ऑफ पेंटिकल्स आया तो ऑफकोर्स एक इंडिपेंडेंट वुमन ये होंगी अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब। डिसीट, ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का सीन बनेगा गाइस। डिसीट का एनर्जी है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड एंजाइटी। ओके, एंजाइटी एंड डिसीट है। तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाई एंजाइटी एंड डिसीट इज हियर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला है ना कुछ थर्ड पार्टी रहेगा, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। तो हो सकता है वहां पे ही कुछ इश्यूज हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस डिफरेंसेस के बीच की वजह से जैसे फैमिलीज नहीं मानेंगे, तो फैमिली को कन्विंस करने के बाद ये लाइक आगे चीजें बढ़ेंगे। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। डिसीट है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ऑफ कोर्स एंजाइटी क्यों है, 9 ऑफ सोर्स। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका जैसे एक सेपरेशन रहा हो, एक नो कांटेक्ट वाला सीन रहा हो। 999 आपको दिख सकता है गाइस। तो वो बहुत हद तक स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट। तो हो सकता है उनके साथ पास में आपका ये सिचुएशन रहा हो। इसके लिए आप थोड़ा सोचोगे कि इस कनेक्शन में मुझे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। ये जो भी है गाइस, दिस इज ऑल कर्मा रिलेटेड। मुझे बहुत हद तक यहाँ पे आप दोनों का कर्मा दिखाई दे रहा है, जो पहले कार्ड ने ही मुझे क्लैरिफाई कर दिया था इस रीडिंग के लिए। तो जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी होंगे गाइस, इस थर्ड पार्टी आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, इवन आपके पार्टनर के लाइफ में भी नहीं रहेंगे। ये थर्ड पार्टी जैसे थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। इफ योर पर्सन इज मैरिड तो इनका डिवोर्स होगा, ये सेपरेटेड होंगे। ये भी एक सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो। पेज ऑफ सोर्स, तो इस पर्सन को आप मिलोगे ऑनलाइन। अगर ये आपके पास के पर्सन है तब भी ये पर्सन आपको ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे। बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी है। लाइक फिजिकल मीटिंग्स मुझे पहले ही दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है बाद में ये हो, लेकिन पहले तो आप लोगों का ज्यादातर मुझे ऑनलाइन ही मैं देख पा रही हूँ। जो आप लोगों का कॉन्टेक्ट फिर से बढ़ेगा एंड ऑल, तो वो यहाँ पे है। ओके, तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके बॉस को लेके। ओके, मैं इसको पहले हटा देती हूँ, फिर मैं दूसरा वो देखती हूँ। अभी देखते हैं कि आपकी शादी क्या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड कब तक होगी शादी। इसके लिए मैं कार्ड्स को पहले हटा देती हूँ, उसके बाद फिर से सफाई करती हूँ। ओके, हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। 9 ऑफ कप्स। ओके, आप जैसे ही अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करोगे आपको बिल्कुल वैसे ही शादी आपको मिलेगा। लाइक अगर आप लोग लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो बहुत लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं। इवन कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ऑफकोर्स अरेंज मैरिज होगी। ट्रेडिशनल शादी यहाँ पे हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या बहुत हद तक मुझे बहुत ज्यादा जैसे एक ट्रेडिशन को फॉलो करके वो वाला एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत एक लेविश शादी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत धूमधाम वाली शादी कुछ लोगों के लिए। तो वैसा भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। 2 ऑफ सोर्स। ओके, कुछ हद तक आप लोग कंफ्यूज रह सकते हो, कुछ सिचुएशंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं फॉर मैरिज, या अभी आप लोग फिलहाल कंफ्यूज हो कि मैम ये जो भी रीडिंग्स कर रहे क्या ये सच है, क्या ये होगा, हमें लग तो नहीं रहा है। तो इस
तरीके का कंफ्यूजन आप लोगों का हो सकता है मन में। एंड द टेम्परेंस हीलिंग। सी, अभी ये टेम्परेंस का कार्ड आपको बहुत हद तक एनर्जीज दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला एनर्जी है, अगर किसी पार्टनर को लेके आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा, आपकी शादी के लिए अगर घर वाले या रिलीजन कास्ट ऐसा कुछ इश्यू है तो वो सॉल्व होगा। तो बहुत हद तक आपका जो विश है, सारे विश यहाँ पे फुलफिल होगा। तो आपको निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना अपने मैरिज को लेके। फैमिली के कंसर्न से ही मुझे शादी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्स ही आपके पर्सन बहुत सच्चे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेंगे आपके साथ। इवन वो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे फॉर मैरिज। कमिटमेंट भी आपको आता हुआ मुझे लग रहा है। इफ टिल नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी कमिटमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून से ये शादी डिस्टाइन है। अभी भले ही ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, दिस मैरिज इज डिस्टाइन टू बी। तो ये मैरिज तो होगा। एंड 5 ऑफ कप्स भी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ओके मून भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड हाई प्रिस्टेस है। ओके, तो बहुत लोगों को बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स आप लोगों को अपने इंट्यूशन की बात सुननी है। आपके इंट्यूशन आपको जो भी गाइड करते हैं, सिर्फ पास की बातों को लेके आपको अपने पार्टनर को भी जज नहीं करना है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे मुझे लग रहा है, हो सकता है फैमिली थोड़ा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली बर्डन मुझे देखने को मिल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जो भी है गाइज, ये जो भी अगर प्रॉब्लम्स होते भी है आपकी शादी से पहले, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा की ही बात होगी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ टेम्पोररी होगा, ये परमानेंट नहीं है। चीजें बेहतर होंगी। यू नीड टू कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। आपको अपने आप को हील रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। अपना इनर हीलिंग कीजिए, कर्मा क्लियर कीजिए, ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपके पास ना आ पाए फॉर मैरिज। हैंग्ड मैन, सी मैं कर्मा की बात कह रही थी एंड हैंगमैन आ गया। इसके लिए हो सकता है आप लोग पहले थोड़ा स्टक भी रहो शादी से पहले, बिकॉज आप लोग की शादी वैसे भी डिले हो रही है। सम काइंड ऑफ कर्मा इज डियर जो आपको रिलीज करना है, वरना इसी के चलते भी बहुत लोगों को शादी में डिलेज फेस करना पड़ रहा है। चलिए अभी देखते हैं कब तक होती है शादी। मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की शादी कब तक होगी यूनिवर्स। बहुत लोगों के लिए आने वाला 9 मंथ्स मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपके मैरिज के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स, एक्शन लेना होगा आपको, खुद के लिए एक्शन लेना होगा। कुछ सिचुएशंस को आपको कट ऑफ करना होगा। सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में सोचना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की। यहाँ पे कोई सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो सकता है आप डिवोर्स हो तो। चैरियट, सी कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है गाइस। ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जिनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद होगा। ये पर्सन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड ये बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके ट्विन फ्लेम लग रहे हैं। बहुत लोगों के लिए पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे गाइस। या आप जाओ किसी की तरफ, आप ट्रेवल करो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ये वो कनेक्शन हो सकता है जो बहुत टाइम से स्टक है। 2 ऑफ सोर्स, अगेन कंफ्यूजन। कब तक होगी शादी, मेरी व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। द वर्ल्ड, ओके, ये शादी कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे आपसे, तो ओवरसीज भी हो सकती है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज, इसलिए मुझे चैरियट एक्शन दिखा, ट्रैवलिंग दिखा। फोर ऑफ कप्स, आपको बोला जा रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ जैसे आप लोग किसी के लिए इंतजार कर रहे हो और आपके लिए जो रिश्ते आ रहे हैं हो सकता है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ये फैमिली के रजामंदी से ही होगी, अरेंज मैरिज भी होगी कुछ लोगों की। यहाँ पे सबका तो ऑफ कोर्स लव मैरिज नहीं होगा, लेकिन जो भी ये मैरिज होगा गाइज आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही शादी होगी आप लोगों की, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड ये शादी कुछ लोगों की नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की जुलाई तक पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जुलाई। एंड एस ऑफ कॉइंस है कुछ लोगों के लिए, तो ऑफकोर्स 1 साल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जो लोग अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कह रही हूँ। कब तक हो सकती है शादी। डेथ, सी डेथ का कार्ड इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे कुछ कर्मा है आपका अभी भी जो आपको क्लियर करना है गाइस। एंड ये वो पर्सन भी है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। डेथ इज हियर, द स्टार, सी यहाँ पे बहुत लोग अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंचे हो। आपको सॉरी आपको बोला जा रहा है कि आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, तो आप सोल पर्पस को पहले फॉलो करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे जाके आपको
इसलिए चीजें आपके लाइफ में डिले हो रही। इवन यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा था, हाई प्रेस्टिस था, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आप बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका सोल पर्पस कुछ बहुत बड़ा ही है, जो हो सकता है मदर अर्थ को सर्व करना हो या इस तरीके का एनर्जी। और कुछ लोगों को टैरट में भी इंटरेस्ट आ सकता है, आप लोगों में से कोई जाके बाद में टैरट भी सीख सकता है। एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, आपको बोला जा रहा है पहले तो आप खुद के सेल्फ लव में आओ, अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ना कि आप अपने पार्टनर को चेज करोगे या कौन होगा आपका पार्टनर। बहुत लोग अभी सिर्फ मैरिज के लिए ही सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा आप खुद के लिए अब कुछ कर नहीं रहे हो। जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करोगे गाइस, यहाँ पे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगे, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपकी शादी के लिए ओवरऑल ये निकला है अभी तक। तो चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस। ओके वेट, अभी लेते हैं गाइडेंस, फिर लेंगे इनिशियल्स। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके शादी के लिए क्या गाइडेंस है, शादी के लिए क्या गाइडेंस है इनके। किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, आप उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लुक फॉर साइन, सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आप लोग को वही बता रही थी। स्टार भी है यहाँ पे, ये सब कुछ है, कर्मा, इन सब। तो मुझे वही लग रहा था यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ कर्मा है आप लोग का, जिसके लिए आपको एंजल्स साइंस दे रहे हैं। एंजल्स आपको एंजल नंबर से साइन देते हैं, ड्रीम्स में आपको साइंस मिलता है। वही बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए जो आपका है अभी फिलहाल। जब तक आप सोल पर्पस को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पे आप ऐसे इश्यूज फेस करते रहोगे। नॉट द राइट टाइम, मैंने बोला है ना, बहुत लोगों का अभी शादी के लिए टाइम नहीं हुआ है। यू नीड टू वेट अ बिट, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके कर्मा का जो आपको रिलीज करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अभी जो सिचुएशन आपका खराब हो गया है वो सुधरेंगे, वो सही होंगे, चीजें एक बेटर फेज तक आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा मेहनत नहीं करोगे तो चीजें कैसे वर्क करेगा। सी रोमांस का कार्ड आया, तो ऑफकोर्स रोमांटिक लाइफ आपका सही होगा। अगर आप किसी से वेट कर रहे हो, प्रपोजल कमिटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप अपने ऊपर तो काम करो, अपना इनर हीलिंग तो कर लो। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है। मैंने बोला है ना, आप लोगों को डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। यू आर रेडी, सी यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। देयर इज समथिंग बेटर, अभी जो आपके लिए सिचुएशंस खराब चल रहा है उसमें बेहतरी आ रहा है आने वाले टाइम में। सो यू नीड टू फॉलो दैट, ठीक है। तो चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स एंड मैं रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। बोलिएगा गाइस कि आप लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स कैसे लगते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे कल मैसेज मिला था मुझे कि लाइक बोल रहे थे आफ्टर मैरिज का जो भी लाइक 18+ रीडिंग्स होते हैं उसके लिए पूछ रहे थे। सॉरी गाइस, मैं 18+ रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया नहीं है पहले, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। तो आपको अगर कुछ और टॉपिक्स के ऊपर जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट नो इश्यूज। चलिए तो अभी लेते हैं इनिशियल्स की क्या है आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एक तो निकल के आ ही गया, ओके, जी लेटर निकल के आ ही गया। ओके, आज मैं कलेक्टिव ले रही हूँ तो ज्यादा ही इनिशियल्स ले लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी का इनिशियल नहीं आया तो आप लोग वही बोलोगे। बी लेटर आया है यहाँ पे, बी, यू, के, डी है, जेड ऑफ कोर्स, टी, एच लेटर है, जे भी है, आई भी है यहाँ पे, के 2 बार आया है, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ए आया है, नाम के बीच में होगा तब भी, इनिशियल्स का मतलब सिर्फ पहला लेटर ही नहीं होता है। एच भी है यहाँ पे, आप कुछ भी लाइक नंबर नाम के बीच में भी हो सकते हैं लेटर्स। क्यू भी आया है, एल, हाँ एल 2 बार आया है, बी, बहुत सारे इनिशियल्स आ गए आज आप लोगों के लिए। डी, डी भी रिपीट हुआ है, जे रिपीट हुआ है, 2 बार जे आया है, क्या बात है। वी, एस भी है यहाँ पे, सी भी है, एंड लास्ट ओ। तो दिस इज
द इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था, कलेक्टिव रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने फीडबैक्स दीजिए। एंड जो लोग पर्सनली ऑलरेडी फीडबैक्स दे रहे हैं, प्लीज गाइज आप लोग रिटर्न फीडबैक दीजिए, वॉइस नोट में फीडबैक मत दीजिए, ताकि मैं यहाँ पे शेयर ही नहीं कर पाती हूँ उसके लिए। तो प्लीज आप लोग मैसेज में लिख के फीडबैक दीजिए जो लोग भी दे रहे हैं। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स। तो दैट्स ऑल। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।